हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम का 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस दिया है तो चौथा वर्टिसेस क्या होगा, आपको निकालना है। तो देखो, पैरेललोग्राम का 3 वर्टिसेस देके चौथा वर्टिसेस पूछना, या फिर चारों वर्टिसेस दे करके पैरेललोग्राम का टाइप क्या होगा वो पूछना, ये सब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के ऊपर। जहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है वो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है? जहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, या फिर जहाँ पे आप मान लो कि ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, या फिर ऑपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल लेंथ होगा और पैरेलल होगा। ठीक, मल्टीपल डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे तगड़ा कंसेप्ट है जो बार बार यूज होता है वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायगोनल से पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या? कि अगर ये दोनों डायगोनल, दैट इज मान लो इसको ए बी सी डी बोल देते हैं, तो अगर ए बी सी डी दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या? ओ ए ओ सी जो इक्वल होगा और ओ डी और ओ बी भी इक्वल होगा। ठीक है, कहने का मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी का। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी और मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी कितना हो जाएगा? 1+2 डिवाइडेड बाई 2, और उधर 3+5 डिवाइडेड बाई 2, और वही चीज़ इक्वल हो जाएगा x-1/2 और y+2/2। ठीक है, तो x-1/2 इज 1+2/2, तो x का वैल्यू 3+1 4 हो जाएगा, और y+2/2 इज 3+5/2, तो y का वैल्यू 3+5 8-2 6 हो जाएगा। क्लियर? सो जो फोर्थ वर्टिसेस आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं 4,6 दिख रहा है, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर? सो अगेन आपका की कंसेप्ट यहाँ पे वही मैं बोलूँगा कि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ पता है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगभग सेक्शन फार्मूला से सभी को पता होता है। तो की पॉइंट आपका वही है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ अगर वो पता है तो बहुत इजीली आप प्रॉब्लम को कर जाओगे। क्लियर? सो होपफुली आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।